हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था के भाग 4 से जुड़े 20 इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं, जो आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने भारतीय संविधान के भाग 3 से 20 इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस को कवर किया था, जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना यह सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का वर्णन किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए भाग 3 में, ऑप्शन बी भाग 2 में, ऑप्शन सी भाग 4 में या फिर ऑप्शन डी भाग 5 में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी भाग 4 में। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अमेरिका के, ऑप्शन बी आयरलैंड के, ऑप्शन सी फ्रांस के या फिर ऑप्शन डी ब्रिटेन के। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी आयरलैंड के। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना, ऑप्शन बी धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन सी राज्य को केंद्र के अधीन करना या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महिला व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अनुच्छेद 46 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 खंड घ के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40 के तहत या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 के तहत। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 खंड घ के तहत। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 खंड घ के तहत महिला व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 42। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य पंचायतों का गठन करेगा और उनका सशक्तिकरण करेगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44 के तहत या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 38 के तहत।
सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44 के तहत। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 45 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 46 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 50 के तहत, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 352 के तहत। फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 45 के तहत। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को शराब एवं अन्य मादक पदार्थों के उत्पादन एवं बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 50 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 47 के तहत, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 49 के तहत। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 47 के तहत। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह शराब एवं अन्य मादक पदार्थों के उत्पादन एवं बिक्री पर रोक लगाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगा? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 50 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43 के तहत, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 45 के तहत। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 के तहत। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं के वध का निषेध किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी अनुच्छेद 56, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 43 ए। फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के तहत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं के वध का निषेध करेगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के लिए आधारभूत होंगे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लेख कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार में,
ऑप्शन बी नीति निदेशक तत्व में, ऑप्शन सी संविधान के उद्देशिका में, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी नीति निदेशक तत्व में। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य न्यायपालिका से कार्यपालिका को पृथक रखेगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसे चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसे चेक की भांति है जिनका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। यह कथन किनका है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए के.टी. शाह का, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी का, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर का, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए के.टी. शाह का। दोस्तों, संविधान आलोचक के.टी. शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसे चेक की भांति हैं जिनका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मौलिक अधिकार में, ऑप्शन बी नीति निदेशक तत्व में, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य में, ऑप्शन डी नीति निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य दोनों में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी नीति निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य दोनों में। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में नीति निदेशक तत्वों में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा। ठीक उसी प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A खंड जी के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने नीति निदेशक तत्वों को नव वर्ष की शुभकामनाएं कहा है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नसीरुद्दीन ने, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए नसीरुद्दीन ने। दोस्तों, नसीरुद्दीन ने नीति निदेशक तत्वों को नव वर्ष की शुभकामनाएं कहा है। तो आपके ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के अनुसार मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग के विकास का उल्लेख निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी संविधान के उद्देशिका में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 350A में, या फिर ऑप्शन डी नीति निदेशक तत्व में। फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी नीति निदेशक तत्व में। दोस्तों, नीति निदेशक तत्वों में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग के विकास का प्रावधान करेगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अनुच्छेद 44 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 43 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 42 के तहत, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 40 के तहत। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी अनुच्छेद 42 के तहत। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान करेगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अनुच्छेद 38 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 49 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 39A के तहत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 43 के तहत। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी अनुच्छेद 39A के तहत। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य किसी व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, नीति निदेशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए महात्मा गांधी का, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू का। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि नीति निदेशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य दिव्यांग जनों को सहायता प्रदान करेगा? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अनुच्छेद 39 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 38 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 37 में, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 41 में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी अनुच्छेद 41 में। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में यह प्रावधान है कि राज्य दिव्यांग जनों को सहायता प्रदान करेगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, यह आपका होमवर्क है, इसका उत्तर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। नीति निदेशक तत्व सामाजिक क्रांति लाने में सहायक होंगे। निम्नलिखित में से यह प्रावधान किसका है? नीति निदेशक तत्व सामाजिक क्रांति लाने में सहायक होंगे। निम्नलिखित में से यह प्रावधान किसका है? सो फ्रेंड्स, इसका उत्तर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।